फ्रॉम सीरीज के अब तक के सीजन से मुझे ऐसा लगता है कि ये पूरी जगह रिवाजों से चलती है और इन रिचुअल्स को सही तरीके से किया जाए तो सब ठीक होता है, नहीं तो बुरे नतीजे भुगतने पड़ते हैं। और ऐसा शायद इसलिए है क्योंकि इस जगह पर लोगों ने एक डार्क इविल शेप शिफ्टर एंटिटी से सौदा किया था और कोई बहुत भयानक रिचुअल परफॉर्म किया जिससे ये पूरा टाउन श्रापित हो गया। और इस श्राप को तोड़ने के लिए भी उन्हें रिचुअल्स को फॉलो करना होगा और यहाँ पर ये काम सही तरीके से करने के साथ साथ उन्हें कौन करता है ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे टैबिथा बॉयड से कहती है कि हड्डियों को बाहर जेड और टैबिथा को ही निकालना होगा, मतलब कि ये इम्पोर्टेंट है कि हड्डियों को बाहर जेड और टैबिथा ही निकाले। और वो सैक्रिफाइस्ड बच्चे खुद आकर टैबिथा को इस बात का हिंट देते हैं। साथ ही जब सोफी को ये पता चलता है कि हड्डियां बॉयड या उनमें से ही कोई और निकालने वाला है तो वो थोड़ी रिलैक्स दिखती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि हड्डियां जेड और टैबिथा निकालने जाएंगे तो वो परेशान दिखने लगती है और उन्हें बाहर निकालने के लिए बनाई गई लैडर को काट देती है। और उन बच्चों की हड्डियां टैबिथा और जेड को उन मोस्टर से बचने में हेल्प करती है। मे बी अगर जेड और टैबिथा की जगह कोई और उनकी हड्डियां निकालने आता तो वो हेल्प नहीं कर पाते। बॉय इन वाइट बार बार विक्टर को बताता है कि बोटल ट्री इम्पोर्टेंट है और विक्टर भी सबको यही बताता है और इसलिए सोफिया बॉयड और बाकी सबको बोटल ट्री उखाड़ने से नहीं रोकती क्योंकि उससे उन लोगों को ही कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। एपिसोड के एंड में बोटल ट्री के उखड़ते ही टाउन में अचानक अंधेरा छा जाता है और वहाँ से एक रेड थंडर लाइट निकलती है जो पूरे आसमान को लाल कर देती है और गरजने लगती है और इससे ये हिंट मिलता है कि नेक्स्ट सीजन में उनकी ये गलती उन पर भारी पड़ेगी। लास्ट एपिसोड के एंड में बॉय इन वाइट और सोफिया साथ दिखते हैं और कैजुअल तरीके से बात करते हैं। बॉय इन वाइट सोफिया से कहता है कि उनके पास हड्डियां हैं और तुम इस बार हार जाओगे, जिसका मतलब है कि वो दोनों इससे पहले भी कई बार एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और इस खेल के ऑपोजिट साइड है। आई थिंक दोनों गुड और इविल का सिंबल दिखाते हैं जो काफी हद तक रियल लाइफ से भी कनेक्टेड है, जहाँ सोफिया या मैन इन येलो अपनी पूरी पावर लगाता है, लोगों को मैनिपुलेट करता है, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और खेल को जीतने के लिए उसमें खुद या अपनी पावर से इंटरफेयर कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ बॉय इन वाइट सिर्फ हिंट देता है और इम्पोर्टेंट क्लूज बताता है, बट सोफिया की तरह इंटरफेयर नहीं करता। और इसी तरह रियल लाइफ में भी बुराई हमारे चारों तरफ होती है, हमें लालच, डिजायर एटसेट्रा से अपनी तरफ खींचती है, मैनिपुलेट करती है, लेकिन हमारे अंदर की वो एक आवाज या कोई हिंट जिसे हम भगवान से मिला इशारा कहते हैं, हमारे डिसीजंस और हमारी लाइफ में हेल्प करती है। एपिसोड के एंड में सोफिया सारे तावीज को फार अवे ट्री में फेंक देती है, जिसका मतलब है कि अब टाउन के लोग घर में सेफ नहीं है और उन्हें उसी तरह से छिपना होगा जैसे वो ताबीज मिलने से पहले छिपते थे, जब तक उन्हें इसका कोई सोल्यूशन ना मिल जाए। सोफिया एल्जिन को मारने से पहले उससे कुछ सौदा करना चाहती थी, लेकिन एल्जिन मना कर देता है, इसलिए सोफिया उसे मार देती है। सो आई थिंक सोफिया जो काम एल्जिन से करवाना चाहती थी वो इस काम को अब एल्जिन का रूप लेकर खुद करेगी, इसलिए वो नेक्स्ट सीजन में एल्जिन का रूप ले सकती है और एल्जिन की फोटो दिखाकर सबको कंफ्यूज कर सकती है कि सोफिया ही विलन थी और उसी ने ताबीज चुराए हैं और ऐसा करके वो सबका भरोसा जीत लेगा और उसे अपने फायदे के लिए यूज करेगा। सीजन 3 के लास्ट एपिसोड में जिम की मौत के टाइम जूली वहीं होती है, लेकिन उसके बालों से पता चलता है कि वो फ्यूचर की जूली थी। और सीजन 4 में जूली ने अब तक जो टाइम ट्रेवल किया है उसमें वो जिम की मौत वाले मोमेंट तक नहीं गई, जिससे ये कंफर्म होता है कि जूली नेक्स्ट सीजन में जरूर टाइम ट्रेवल करेगी और शायद वो इस बार इसके रूल समझ जाएगी और ठीक तरह से उसे सबके फायदे के लिए यूज करेगी। इसके हिंट पहले से ही मिल रहे थे कि फातिमा भी उन्हीं नाइट मोस्टर की तरह बन जाएगी, बट मे बी वो या उसके अंदर की अच्छाई या हिम्मत उसे अब तक बदलने से रोक रही थी। लेकिन उसके मोस्टर में बदलने की टाइमिंग काफी इमोशनल रखी गई, जहां वो सबको बचाने के लिए बदलती है और हड्डियों को निकालने में अपना कंट्रीब्यूशन देती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस टाउन से किसी का बचकर निकलना या भागना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई बाहर निकल भी जाता है तो ये टाउन उसे वापस यहाँ खींच ही लाएगा, जैसे टैबिथा बाहर निकलती है बट वापस आ जाती है। और ना ही टाउन का कोई ऐसा फिक्स रूल है कि जो यहाँ से निकल गया वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए इस टाउन से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता होगा,
इस श्राप को तोड़ना। और आई थिंक लास्ट सीजन में टेबिथा और जेड सबकी हेल्प से इस श्राप को तोड़ देंगे, बट इसके लिए उन्हें कुछ बड़ा सेक्रीफाइस करना होगा। वेल, कुछ भी हो, हम कितनी भी थ्योरीज या अजम्पशन लगा लें, लेकिन ये शो हर बार की तरह मिस्ट्री बनाए रखता है और कई ऐसे सवाल छोड़ जाता है जिसके लिए हमें इसके नेक्स्ट सीजन का इंतजार रहता है। इसका नेक्स्ट और लास्ट सीजन 2027 में रिलीज होगा, जहां इसकी सारी मिस्ट्री सोल्व हो जाएगी और सभी सवालों के जवाब मिलेंगे।